discuss about the concept of absolute maxima and absolute minima. Yesterday we discussed about what do you mean by local maxima and local minima and how to calculate it. तो एक और क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का, उसके बाद हम आएंगे अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे. द क्वेश्चन इज हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x स्क्वायर plus 6x plus 5. We have to find all the points of local maxima and minima. तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले f डैश x निकालते हैं. f डैश x is 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. इसके बाद हम पॉइंट्स निकालते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं. बट डू f डैश x को 0 पुट करते हैं. 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज 0. 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज 0. ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर. दैट इज आपके यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1. तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो आपका पॉइंट रहेगा आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का. ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं f डैश x. हमें ये देखना है कि 1 पे लोकल मैक्सिमा पड़ेगा या लोकल मिनिमा. f डैश x विल बी 6 to 12x माइनस 12. तो f डैश x की वैल्यू यहाँ पे 6 to 12x हो गई और माइनस 12 हो गई. इसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी 0 हो जाएगी. तो हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें साइन का पता नहीं लग रहा विल इट बी पॉजिटिव और विल इट बी नेगेटिव. देयरफॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स. तो इसके बाद हम क्या करते हैं अपना वापस f डैश x पे जाते हैं. f डैश x है जो हमारा दिस इज योर f डैश x. ठीक है, ये f डैश x है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे 1 से कम. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं पुट करूँ 0.9 या फिर मैं पुट करूँ 1.1. एक बार 1 से कुछ कम और एक बार 1 से कुछ ज्यादा. दोनों ही केसेस में हम क्या देखेंगे, इसका जो साइन है, वैल्यू नहीं देखनी, जस्ट वी हैव टू टेक द साइन. जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा. इसका मतलब साइन चेंज हो ही नहीं रहा. नो साइन चेंज. तो देयरफॉर ये जो x इक्वल टू 1 का पॉइंट है, दिस इज नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. तो इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था छोटा सा ये रह गया था कल वाले टॉपिक में. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा होता और ना मिनिमा होता. पता कैसे लगेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, साइन चेंज देखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ से भी पता लग जाता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा. बट इन केस अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं. तो जो हमारा पॉइंट था 1 से कुछ छोटा फिर 1 से कुछ बड़ा, हमने यहाँ पुट करके देखा साइन में कोई चेंज नहीं है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बोथ टाइम्स. इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नाउ आज चलते हैं जो अपना आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x) a b. और ये जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a b. ये जो हमारा फंक्शन है इंटरवल a b में ये क्लोज है. हम एक ये पॉइंट लेते हैं, दिस इज योर c एंड दिस इज योर d. तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि c पॉइंट पे इसकी वैल्यू एट पॉइंट c जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो लो पॉइंट शो कर रही है. मतलब अगर मैं C पॉइंट के सराउंडिंग्स में देखूं, इस पॉइंट पे C माइनस एच और C प्लस एच, तो जो मेरा पॉइंट C है इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है,
इसी तरह अगर d के सराउंडिंग्स में देखा जाए d माइनस एच और d प्लस एच करके, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होएगा t, इट विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। ऐसे ही ए हमारा जो पॉइंट है ये भी हमारा लोकल हो सकता है। एक जो हमारा सी पॉइंट है ये लोकल मिनिमा हो गया, डी पॉइंट है लोकल मैक्सिमा। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वो सबसे लोएस्ट है। पॉइंट बी पे जो हमारी वैल्यू है ये हमारी लोएस्ट है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ए पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू है इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो मैक्सिमम हमारा डी पे भी जा रहा है, बट ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? ए पे। तो जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट को बोला जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और पॉइंट ए पे जो वैल्यू है, मतलब एफ की वैल्यू ए पे, दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ ए। सिमिलरली बी पॉइंट पे हमारे फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू है, इसीलिए पॉइंट बी को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और फंक्शन की वैल्यू जो बी पे होएगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट और लोकल में क्या फर्क है? लोकल तो मतलब जैसे लोकल मार्केट होती है, एक एरिया में बहुत सारी हो जाती है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल हमने सारी जगह छान लिया, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, लोकल मिनिमा हमारी बहुत सारी हो सकती है, लोकल मिनिमम वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, उनमें से जो लोएस्ट होएगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा। हमारा जो पॉइंट होएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होएगी। ऐसे ही जो हाईएस्ट हमारी वैल्यू होएगी जिस पॉइंट पे, वो हमारा पॉइंट होएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट, और उसकी जो वैल्यू होएगी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, दैट विल बी नोन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, रूल्स क्या है हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फंक्शन है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। इसके बाद हमें क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है, फिर हमें इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। मान लो वो x1, x2, x3 एंड सो ऑन आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन पॉइंट्स पे चेक द वैल्यू ऑफ fx1, fx2, ये सारी वैल्यूज जो है चेक कीजिए, और fx3 या जितनी भी वैल्यूज है, एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स, फंक्शन की वैल्यू a पे, फंक्शन की वैल्यू b पे। a और b का इंटरवल था, तो इसके बाद ये वैल्यूज चेक करने के बाद हमें पता लग जाएगा कहाँ आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहाँ आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो उस पॉइंट को हम अपना एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा दे देंगे, और वैल्यू को हम दे देंगे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। तो करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है, मतलब पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस है इन दिस क्लोज इंटरवल। उसके बाद एफ डैश एक्स को निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालो फंक्शन की, साथ में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं उन पे भी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। देन चेक फ्रॉम द वैल्यूज की कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सी मिनिमा है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Find the absolute maximum and absolute minimum values of the following functions. Fx is equal to x plus sin x, where x lies between 0 to 2 pi. ठीक है, x plus sin x। अब हमें इसमें क्या करना है, दिस इज द फंक्शन, हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। Find the values, absolute maximum value and absolute minimum value, ये हमें निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, f डैश x निकालना होता है। f डैश x हो जाएगा 1 प्लस cos x।
फिर क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स इज 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। अब कॉस में किसकी वैल्यू -1 होती है, मतलब कहाँ जाके कॉस की वैल्यू -1 होती है, 180 पे। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू पाई। तो एक वैल्यू आ चुकी है x इज इक्वल टू पाई। फंक्शन की वैल्यू अब हमें कहाँ निकालनी है, चेक वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट, एक तो ये पाई आ गया, ठीक है, और एंड पॉइंट्स जो होते हैं 0 और 2 पाई, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था ये क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में है। तो 0 और 2 पाई इन तीन जगह पे हमें वैल्यूज निकालनी है। नाउ एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2 पाई, इसमें से पता लग जाएगा कौन सी हमारी मिनिमम वैल्यू और कौन सी मैक्सिमम। तो एफ ऑफ पाई यहाँ पे पुट करेंगे, पाई प्लस साइन पाई, 0 का मतलब 0 प्लस कॉस 0 एंड 2 पाई का मतलब 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। नाउ साइन 180, साइन 0 हमारा 0 होता है, तो साइन 180 भी कितना हो गया हमारा 0 हो गया। दिस इज योर 0, तो आंसर आ गया पाई। यहाँ पे कॉस 0 हमारा कितना होता है 1 एंड आफ्टर दैट ये cos 0 नहीं है, दिस इज साइन 0, ये 0 होता है। नाउ साइन 2 पाई, ये फिर से 0 हो गया, 2 पाई आ गया यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2 पाई पे है हमारी मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 पाई जो होएगा ये होएगा हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और वैल्यू क्या होएगी एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमा 2 पाई, ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 0, इन तीनों में सबसे कम वैल्यू 0 है, कहाँ है 0 पे। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा और वैल्यू क्या आई है 0, 0 ही हमारी वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ 2 पॉइंट्स होते तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमें वैल्यू निकालनी थी, साथ में एंड पॉइंट्स पे तो निकालनी ही होती है। नाउ इसके बाद हम चलते हैं सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का जो है वो कवर हो गया। इसके बाद टॉपिक आएगा द प्रॉब्लम्स, सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हमारी, उसमें क्या होएगा, हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसमें आपका सारा एरिया, मैक्सिमम एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूलेज होंगे वो आपके यूज होंगे, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये सब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। नाउ एक प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल divide 30 into 2 parts such that their product is maximum. Divide 30 in 2 parts such that their product is maximum. हमें मैक्सिमम करना है इनका प्रोडक्ट, ठीक है। 30 के 2 पार्ट्स करने हैं, वैसे तो 30 और 29 और 1 भी हो सकते हैं, 28 और 2 भी हो सकते हैं, बट हमें लेना इस तरीके से है कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी मैक्सिमम। मान लो एक हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x, तो हमारा सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो जो प्रोडक्ट होएगा दैट विल बी x इंटू 30 माइनस एक्स, दैट इज 30x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज p, ठीक है। अब हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ निकलती है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे। तो हम क्या करेंगे dp बाय dx, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2x। इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं dp बाय dx को, तो यू आर गेटिंग 30 इज इक्वल, तो x की वैल्यू आ चुकी है 15।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट अगर 15 हो और दूसरा पार्ट भी 30 माइनस 15 दैट इज 15 हो, ठीक है। तो 15 जो हमारा प्रोडक्ट होता है 225, तो वो हमारा सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। 15 का 225 होएगा। बाकी आप 30 के कोई भी पार्ट्स कर लीजिए, जैसे 28 और 2 कर लिया, या 27 और 3 कर लिया, या 10 और 20 कर लिया, इसमें से किसी का भी प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होएगा। जब हम 15 इंटू 15 करेंगे तभी प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे, ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स। बाकी क्वेश्चंस हम लेते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।